नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए ट्रेन हादसे की खबर के साथ। रायगढ़ में दिवा सावंतवाड़ी पैसेंजर ट्रेन का इंजन और 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये ट्रेन दिवा से सावंतवाड़ी जा रही थी। सुबह 9:25 पर रायगढ़ के नागो थाने के पास पहुंचते ही इंजन समेत ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। फिलहाल राहत बचाव का काम जारी है। राहत ट्रेन और एम्बुलेंस मौके पर ही हैं। हादसे में जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और वहीं रेल मंत्री ने मृतकों के लिए 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और मामूली रूप से घायल हुए लोगों के लिए 10,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और हादसे की जांच के लिए भी आदेश दे दिया गया है। हमारी मेडिकल टीम्स समय से रवाना हो चुकी हैं और कुछ अधिकारीगण साइट पे भी पहुंच चुके थे काफ़ी समय पहले, और साइट से पैसेंजर्स को जो इंजर्ड थे उनको पास के अस्पतालों में भेज दिया गया है और अभी एम्बुलेंसेज भी वहां मौजूद हैं और बाकी जो यात्रीगण हैं उनके लिए बसों का इंतजाम कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान के लिए सावंतवाड़ी तक या अगले स्टेशन तक या रोहा तक जहां वो जाना चाहें उनको भेजा जा रहा है। और हादसे की थोड़ी देर बाद हमने बात की सेंट्रल रेलवे के जीएमएस के सूद से। क्या कुछ कह रहे हैं सूद साहब, आइए आपको सुनवाते हैं। जानकारी अभी 9 डेड और 30 इंजर्ड की मिली है। बट अभी हमारे सब लोग जो हैं वो साइट के ऊपर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में ही लगे हुए हैं, क्योंकि 1-2 कोच में गैस कटिंग करके कुछ ट्रैप्ड लोगों को निकाला जा रहा है। अभी एक्सीडेंट का कारण के बारे में जानकारी लेने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है अभी। और फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू टेक द इंजर्ड टू द करेक्ट हॉस्पिटल्स एंड देन पुल बैक द ट्रेन विद रेस्ट ऑफ द पैसेंजर। रिलीफ ट्रेन पहुंच गई हैं, 8-10 एम्बुलेंसेज पहुंच चुकी हैं। वर्क इज गोइंग ऑन। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में जो ट्रेन हादसा हुआ है, इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, कई इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता और विस्तार से जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या राहत और बचाव का काम की अगर हम बात करें तो क्या पूरा हो चुका है? सभी लोगों को निकाल लिया गया है? हिमानी, देखिए, अगर राहत और बचाव कार्य की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मुंबई की रिलीफ ट्रेन निकली थी वो वहाँ पे पहुंच चुकी है और राहत का काम अभी भी चल रहा है। और बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में तकरीबन 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 से ज्यादा लोग पूरी तरह घायल हैं, जिनका इलाज रायगढ़ के आसपास के अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन कोई भी रेलवे अधिकारी अभी तक आधिकारिक पुष्टि से ये नहीं कह पा रहा है कि उनका ऑपरेशन पूरी तरह खत्म हो चुका है। माना जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी अंदर फंसे हो सकते हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और ये रीवा से सावंतवाड़ी एक पैसेंजर ट्रेन थी। तो छुट्टी के दिन ये ज्यादा भीड़ होती है, लोग अपने अपने गाँव जाते हैं, अपने अपने घर जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ होती है। लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग अंदर दबे हुए हैं और ऑपरेशन चल रहा है। और रेलवे अधिकारी के साथ साथ जो आसपास के गांव के इलाके हैं, जो लोकल पुलिस है, वो मौके पर पहुंच चुकी है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे उन्हें किसी तरह बाहर निकाला जाए। हिमानी, ये ठीक है विवेक, की जो प्राथमिकता है वो यही है कि लोगों को प्राथमिक उपचार पहुंचे और जल्द से जल्द जो भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन कोंकण रेलखंड की अगर हम बात करें तो जिस तरह से पहले भी आपसे बात हो रही थी कि लगातार यहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आखिर क्या यहां पर दिक्कत है? क्या किसी तरह की जो परेशानी है कि क्यों बार बार यहीं पर ही हादसे हो रहे हैं? बिल्कुल जी, कहीं माने जब ये सवाल हमने रेलवे के आला अधिकारी से पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इसकी जांच की जाएगी, जांच के बाद ये जांच का विषय है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि रीजन क्या है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये 1 महीने में ये दूसरा बड़ा हादसा है जिसकी वजह से आज 13 लोगों की जानें चली गई। और 20 दिन पहले ही एक हादसा हुआ था, लेकिन वो हादसा सिर्फ मालगाड़ी की वजह से हुआ था, जिसमें तकरीबन 3 से 4 डिब्बे मालगाड़ी के डिरेल्ड हो गए थे, लेकिन उसमें किसी को हताहत और कोई इंजर्ड नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें सिर्फ माल भरा हुआ था। लेकिन ये सवारी गाड़ी के साथ डिरेलमेंट होना अपने आप में सेंट्रल रेलवे के साथ साथ कोंकण रेल के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ये जो स्पॉट है, खासकर जो सावंतवाड़ी तो रीवा के बीच का जो स्पॉट है, वहीं पे ये हादसे क्यों हो रहे हैं। तो ये सवाल बार बार खड़े हो रहा है, लेकिन रेलवे के अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आज जो हादसा हुआ है उसकी जांच होगी, हाई लेवल की जांच होगी, लेकिन सबसे पहले जो जांच का विषय है वो ट्रैक क्लियर होने के बाद साफ हो पाएगा कि ये हादसा हुआ क्यों। चलिए, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें, लौटेंगे हम समय समय पर आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल शुक्रिया विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।